अट्ठाईसवीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात जारी। आइन में तरमीम और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से होने वाली अहम मुलाकातों पर गुफ्तगू। गिलगित बल्दिस्तान के इंतखाबात भी ज़ेर गौर। The start of this conflict has always been the British national interest. They worry that the UK will be dragged into this. We won't. That Britain would secure a better future for us. So on our economy, on our energy and on our defence, this time will be different. We will make Britain a fairer and more secure country because that hope is what is needed as the country comes together and because how we emerge from this crisis will define us for a generation. बरतानिया का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान अमेरिका जंग हमारी जंग नहीं है। मेरी पहली और आखिरी तरजीह बरतानिया है। आने वाली नस्लों को महफूज मुल्क देना चाहते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर कहते हैं, मेरी जिम्मेदारी है बरतानिया को खुद मुख्तार मुल्क बनाऊं। बरतानिया किसी सूरत ईरान जंग में शामिल नहीं होगा। ईरान जंग से दुनिया की मईशत तबाह हो गई। मौजूदा सूरत हाल में बरतानिया साफ सुथरा और महफूज मुल्क बनकर निकलेगा। हमारे इत्तेहादी कागजी शेर हैं। यूरोप अमेरिका का काबिल एतबार दिफाई शराकत दार नहीं। अमेरिकी सदर का टेलीग्राफ को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका को नेटो से अलग करने पर गौर कर रहा हूँ। कभी नेटो से मुतासिर नहीं हुआ। इससे कबल अमेरिकी सदर ने 2 से 3 हफ्तों में ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा, ईरान में मजीद रुकने की कोई वजह नहीं रही। आबनाए हुर्मुज़ में जो कुछ होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। फ्रांस, चीन और दीगर ममालिक को तेल चाहिए तो जाएं और हुर्मुज़ से तेल ले लें। अमेरिकी सदर ने कहा, रिजीम चेंज अमेरिका का मकसद नहीं था, बल्कि फौजी कार्रवाई का असल मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था। यह हदफ हासिल कर चुके हैं। ईरान अगले 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। जब वो जौहरी हथियार बनाने के काबिल होगा तो अमेरिका में फिर मेरे जैसा कोई सदर आएगा और ईरान को तबाह कर देगा। ईरान जंग खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन जंग इस वक्त खत्म होगी जब मुतालबात पूरे किए जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा, जमानत दी जाए कि आइंदा ईरान पर दोबारा कोई हमला नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के जहाज़ों के लिए बंद है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में अमेरिका से पैगामात मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कहा, ईरान जंग बंदी नहीं, जंग खत्म करना चाहता है। ट्रंप के जंग बंदी ऐलान के बाद ताजरों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,54,900 की सतह उबूर कर गया। जापान का निकाई इंडेक्स 4% और कोरिया का कॉप्सी इंडेक्स 6% से ज़ायद ऊपर चला गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी क्रूड की कीमत $106 फी बैरल हो गई, जबकि अमरीकी खाम तेल $103 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। एलपीजी की कीमत में 78 रुपये 28 पैसे का बड़ा इजाफा। अप्रैल के लिए एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कीमत 3,588 रुपये का कर दिया गया। मार्च में एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,664 रुपये थी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 923 रुपये का इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और लाहौर कलंदर्स के ओपनर फखर जमान ने 2 मैचेस की पाबंदी के खिलाफ अपील दायर कर दी। जराये के मुताबिक पीएसएल टेक्निकल कमेटी अपील पर समाअत करेगी।
पीसीबी ने बॉल टैंपरिंग साबित होने पर फखर को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया था। ओपनिंग बैटर का मौक़िफ़ है कि बॉल टैंपरिंग नहीं की, फराहम करदा वीडियो सबूत नाकाफी हैं। कमेटी से अपील की है कि सज़ा को ख़त्म किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खबर पर खुनखा में 2 कार्रवाइयाँ, 13 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाड़ा और बन्नू के इलाकों में कार्रवाइयाँ की। खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी पेशा वराना महारत से बन्नू और बाड़ा में दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद किया। मुल्क की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की मानन है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि खवारिज का अंजाम सिर्फ मौत है। सिंध हुकूमत खवातीन को पिंक स्कूटी मुफ्त फराहम कर रही है। 20,000 खवातीन ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब, कहा कि EV पिंक स्कूटी का मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना है। इलेक्ट्रिक बसें कामयाबी से चल रही हैं और मजीद आ रही हैं। वफाक की जानिब से छोटे किसानों के लिए सब्सिडाइज पैकेज तैयार। डीजल पर सब्सिडी देने के लिए वफाक और सूबों ने तैयारी कर ली। इब्तदाई तौर पर 1500 रुपये तक फी एकड़ सब्सिडी मुख्तस की जाएगी। मोटर बाइक और रिक्शों के लिए सब्सिडी सूबों की जानिब मुंतकिल करने की तजवीज़। खत्ते में कशीदगी पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सब्सिडी मिलेगी। सूबे अपने बजट से तकरीबन 150 अरब की सब्सिडी देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।